कहीं आज की डेट में अगरचे हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इकदाम उठाए जाएं, कोई टॉप लेवल पे पार्टी जो है, कोई कांग्रेस, एनसी या दीगर पार्टी जो है इसका हिस्सा बने, और कोई अगर वैसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, या जितनी भी जमातें हैं, जब ये हम लोगों को, हमारे लोगों को, हम लोगों को सबको कहते हैं कि हमें इकट्ठा होना है, हमें जो है कम्युनल फोर्सेस को पीछे करना है, तो अगर कम्युनल फोर्सेस को पीछे करना है तो फिर आप सबको मिलकर इलेक्शन लड़ना है। हमारे जो लीडरान हैं, ये आज भी हमारे जो लोग हैं, जो हम ग्रास रूट लेवल पे बैठे हैं, जो आम जनता है, जो आम वोटर है, उसको बेवकूफ़ समझती है। फिर नए लोग बीच में आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि अगर इनको लोगों की परवाह नहीं है तो मुझे लगता है फिर किसी नौजवान को इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, उसको मैदान में उतरना चाहिए। और आदाब नाज़रीन, नासिर केशिया ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केशिया। नाज़रीन, असेंबली के इंतखाबात जो है ऑन द कॉर्नर है, डेट अनाउंस हो गई है और फर्स्ट फेज जो है हमारा ही होगा, हमारी ही यहाँ पे जो है वोटिंग होगी। और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सरगर्म हो गई हैं, सभी लीडरान जो है वो सरगर्म हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो मेरे साथ आज डिस्कस के लिए मौजूद हैं साजिद मीर साहब, जो एक नॉन सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनके व्यूज जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं जो असेंबली के इंतखाबात जो हैं आने वाले हैं। साजिद मीर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आपको बखूबी इल्म पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से जो है चर्चा में था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कब होंगे, और बिलाखिर डेट निकल गई। तो आप हमें बताइए कि किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं, कि क्या लगता है आपको कि अब चुनी हुई सरकार बनेगी, क्या लोगों के मसले जो है हल हो सकते हैं? सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया, और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है, वो काफ़ी देर के बाद 10 साल बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर में लॉन्गेस्ट एवर सर्विंग जो यहाँ पर गवर्नर रूल रहा है, 10 साल के बाद यहाँ पर जो है फिलाखिर तारीख जो है, डेट जो है अनाउंस की गई है। एक शेड्यूल निकला है जो 18 तारीख से होगा और 3 फेजेस में होगा। और इसमें सबसे पहले फेज में जो है भद्रक कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी चिनाब की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इवन कश्मीर की कुछ श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत खुशाइन कदम है। इस कदम को मुझे लगता है हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी में विदिन अ मंथ्स टाइम जो है आपको इलेक्शन लड़ना है, तो बहरहाल जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रन तो रहेगा। तो फिर बहरहाल सबकी ख्वाहिश थी, लोगों की ख्वाहिश थी, एक देरीना मांग थी कि हम किसी तरीके से अपनी चुनी हुई सरकार जो है अपनी चुनी हुई, अपनी मर्जी के नुमाइंदे जो है अपनी असेंबलीज में भेजें, और हमारे लोगों के जो मसले मसाइल है, जो 10 साल से जिस तलातुम, जिस एक दबाव का, जिस एक किस्म का वो जो डोमिनेंस थी, जो ये एलजी इंतजामिया के थ्रू जो ये बाबूशाही, जो ये अफसरशाही जो चल रही थी, कहीं ना कहीं टू सर्टन एक्सटेंट जो है, अगरचे यूटी है, स्टेट नहीं है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपके चुने हुए नुमाइंदे होंगे, हमारे चुने हुए नुमाइंदे होंगे। मीर साहब, कल जो है एक उमर अब्दुल्ला साहब का एक ट्वीट आता है कि उसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अगर कल को चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो मुझे फिर फाइल लेके जो है गवर्नर साहब के पास जाना पड़े कि हमारा ये बिल जो है पास कराओ। तो आपको लगता है कि ये इस वक्त समय है कि जम्मू कश्मीर यूटी को वापस जो है स्टेट का दर्जा देना चाहिए, अगर ये सही तरीके से जो है सरकार अगर चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो है इंतखाबात हो और लोगों की जो है ख्वाहिशात है उन पर पूरा उतरा जाए? इसमें शक नहीं है, ये सही वक्त नहीं है, बहुत पहले से सही। अव्वल तो ये कदम ही एक अपने आप में जो है एक ऐसा जो है ऐसा इकदाम हमारी गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि आपको एक स्टेट, एक इतनी पुरानी स्टेट जिसकी इतनी हिस्ट्री है और जो जियोग्राफिकली इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने उसके सर पैर काट के जो है आपने एक यूटी में तब्दील किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एकदम ही गलत था। तो अब जब आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो है रेस्टोरेशन होना चाहिए, फिलफोर होना चाहिए, इसमें कोई बहस ही नहीं है। इसमें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको पूरी जमहूरियत, पूरी डेमोक्रेसी का जो पूरा एक जो सिलसिला देखना है,
तो आबोताब देखना है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि आपको स्टेटहुड देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम चले अब अगर हम लोकल सियासत की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो है यहीं पर जो है हमारे चुनाव खिते के जो है इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको, जैसे पार्लियामेंट में इलेक्शन में जो है एक इंडिया अलायंस के तहत जो इलेक्शन लड़ा गया था और बीजेपी ने अपनी जो है उनका कोई अलायंस नहीं था, तो इसका क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है अलायंस होगा जम्मू कश्मीर में? अगर जम्मू कश्मीर होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है भद्रवाह में देखने को मिल सकता है? देखिए, इस वक्त सबसे सीरियस कंसर्न जो है, जो यहाँ पर हमारे भद्रवाह में या डोडा में या थ्रू आउट JNK में लोग जिस तजब्जुब का जो शिकार हैं वो अलायंस ही है। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि बहुत बड़े बड़े लीडरान ने ये बात कही है कि हम अलायंस नहीं करेंगे तो हम इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ेंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सेटबैक है हमारे लोगों के लिए। अब आप ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह में मैं बड़े ब्लेटेंटली ये चीज कहता हूं, पहले से कहता आया हूं कि यहाँ आप कोई भी पार्टी अदर देन बीजेपी सिंगल हैंडेडली जो है आप डिफीट नहीं कर सकते हो, अनलेस आप अलायंस के उस फोल्ड में आओ। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि अलायंस कहीं आज की डेट में, अगरचे हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इकदाम उठाए जाएं, कोई टॉप लेवल पे पार्टी जो है, कोई कांग्रेस, NC या दीगर पार्टी जो है इसका हिस्सा बने और कोई एक अक्ल का मुजाहिरा करे, लोगों की सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें अलायंस करके। अगर वैसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। और ये एक और चीज इससे जाहिर होगी कि ये जब हमारे लीडरान यहाँ पर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP है या जितनी भी जमातें हैं, जब ये हम लोगों को सबको कहते हैं कि हमें इकट्ठा होना है, हमें जो है कम्युनल फोर्सेस को पीछे करना है, तो अगर कम्युनल फोर्सेस को पीछे करना है तो फिर आप सबको मिलकर इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आप बजाय खुद ऊपरली सतह पे आप अलायंस का हिस्सा ना बनते हुए, उस अलायंस में ना आते हुए आप नीचे हमें कहते हो जुड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि बड़ी हल्की सी बात है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जो लीडरान हैं, ये आज भी हमारे जो लोग हैं, जो हम ग्रास रूट लेवल पे बैठे हैं, जो आम जनता है, जो आम वोटर है, उसको बेवकूफ समझती है। इनका आज भी वही मोटिव है कि हम अपना खानदानी राज, वो शख्सी राज जो है हमारा, वो चलाते रहें और हम अपने जो है प्रॉपर्टीज, अपना सिस्टम बचाने के लिए, अपना सिस्टम उसको जो है अपना इन्फ्लुएंस मजीद स्ट्रांग करने के लिए हम खुद इलेक्शन लड़े और लोगों को जो है कहते रहे इकट्ठे हो जाओ। तो मुझे लगता है इससे कोई अभी आप जो है अगर भद्रवाह में आप किसको समझते हैं कि कौन नहीं, इसमें देखें, जो भी लीडर है बहरहाल भद्रवाह में है या भलेंस में है या किसी भी कॉर्नर में है, जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़े हैं या जो इलेक्शन लड़ने के अहल है, सब लोग अहल हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि आज की डेट में अगर आप अलायंस नहीं करेंगे तो आपको भद्रवाह से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप अगेन जो 2014 की सिचुएशन है, वही सिचुएशन जो है दोबारा से आपको 6 जो है अक्टूबर को गालबन, जब 4 अक्टूबर को वही सिचुएशन, वही आपको जो है सिचुएशन दोबारा से राइज होगी, वही सिचुएशन आपको। मीर साहब, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे मुश्तमिल है और ये हमें राइट देता है कि कोई भी इलेक्शन लड़ता है। और अगर हम भद्रवाह की बात करें तो बड़े बड़े लीडरान के साथ साथ जो हैं बहुत सारे लोग भी जो है इलेक्शन का जो बिगल बच गए और सब ने अनाउंस कर रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा। तो एक समय था कि साजिद मीर ने भी कभी ऐसा जो है अहद किया था कि भाई हम भी मार्केट में उतरेंगे, हमारा भी राइट बनता है और पब्लिक जो है जनता जनार्दन है। तो अभी जो अगर बड़े लोग जो है मार्केट में आ रहे हैं तो साजिद मीर का क्या स्टैंड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी इस चीज के लिए नहीं उतरा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ, एक सियासी सरगर्मी रही है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप एफिलिएट होते हैं, जब आप अलाइन होते हो, तो बहरहाल वो सियासी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एक वो मंशूर रहता है, जो फ्रेमवर्क रहता है, उस फ्रेमवर्क को लेकर आप आगे चलते हो। उसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या कोई ऐसी चीज है, ऐसी कभी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भद्रवाह के लिए, मुफाद के लिए अच्छा होगा, जो लीडर भद्रवाह के लिए अच्छा कर सकता है, हम उसके साथ जुड़ेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि उसकी पार्टी में जाएं या उनके साथ खामखा के कमिटमेंट्स में उलझें। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हाँ, ये चीज है जो आपने कहा कि आगे का रद्द अमल जो है, बहुत सारे लोग मैदान में आप देख रहे होंगे, हर एक का राइट है। बिल्कुल। और जितने भी नौजवान लोग हैं, मैं तो सबको दावत देता हूँ कि जितने लोग आप आगे आ सकते हैं आप आओ।
क्योंकि ये अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही है कि मैं आपको वही अर्ज कर रहा था कि अब जब हम अलायंस की बात करते हैं, अगर कल मान लो एनसी कांग्रेस अलायंस का हिस्सा नहीं बनती है, इससे तो यही जाहिर होगा ना कि ये जितने ये टोले हैं, ये अपना अपना घर, अपना जो शख्सी राज जो है आगे चलाना चाहते हैं। इन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें पता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर आप सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिगर आउट करेंगे, वोटर का क्या तनासुब है, कौन सा वोटर कितना है, कहां पर कितना है, तो वहां पर आपको साफ जाहिर होगा कि ये अलग अलग इलेक्शन लड़ने से जो है आपको नुकसान होने वाला है। आप बीजेपी को डिफीट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने अलायंस में नहीं आना है, इसका मतलब आप फिर से जो है इस भद्रवा के अवाम को, यहाँ के वोटर्स को दोबारा से जो है आप उसी शक्ल में वही सूरत उनके सामने रखना चाहते हो जो आपने 2014 के इलेक्शन के बाद रखी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, हाँ, इस सूरत हाल में अगर हमें लगता है कि फिर से ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है, नई जनरेशन को आगे आना चाहिए। हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? यहाँ किसी चले, अब जो है वोटिंग जो है 1 महीने के बाद वोटिंग होगी। आपका जो है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से या फिर जिला डोडा की या पूरी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार लोग चुनते हैं, लोग वोट डालते हैं, और जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो सरकार का हिस्सा बनता है। तो आप क्या अपनी तरफ से जो है, क्योंकि हमारा देश जो है नौजवानों का देश माना जाता है, बहुत आधे से ज्यादा आबादी हमारी नौजवानों की है, और जैसे आपने कहा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, लेकिन खासतौर पर वोटरों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अब चुनाव है, फिर 5 साल तक आपने सरकार को फिर देखना है, तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो आपके थ्रू एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सियासत जो है एक मुस्तकिल अमल है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो आज आप कर जाएं कल भूल जाएं। 10 साल आप गवर्नर रोल में रहे, आखिरकार बिला आखिर जो है आपको फिर से इलेक्शन ही लड़ना है, बिला आखिर जो है आपको फिर असेंबली नहीं जाना है, और एंड रिजल्ट यही है कि आपको फिर लोगों की ही रिप्रेजेंटेशन वहां पर लगनी है। वही दिहाड़ीदार, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग रखता हो, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, कोई हिंदू बिरादरी से है, कोई मुस्लिम, कहीं से भी है, उन्हीं के एस्पिरेशंस को लेके आपने आगे चलना है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि ये एक प्रोसेस है, आपको जो ये इवेंट दोबारा से मिला है, हम इसको जो है अच्छे इसमें लें, और जितना हो सके जमहूरियत के अमल में, डेमोक्रेसी में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराए, और ये जहन में रखें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला। और मैं जितना आपके इस जो आज प्रोग्राम है इसके थ्रू में ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो जमहूरियत पसंद है, जो वाकई में डेमोक्रेसी को फ्लरिश देखना चाहते हैं यहाँ पर, और जो 2014 के बाद जो भद्रवा का हाल हुआ है अभी तक, उस बदहाली से, उस जबर से, उस जुल्म से अगर आपने लोगों को निकालना है तो आपको अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर आप अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर आप ये मैसेज आज की नई जनरेशन को देंगे कि जी हम जो है वही पुराना जो है अपना जो एक खानदानी सिस्टम चलाना चाहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि अलायंस में क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है। हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है इलेक्शन लड़ते जाएंगे हरदर्मी से, और अपने लोगों को जो इसी तरह जो है जलीलो ख्वार करते जाएंगे। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि फिर नए लोग बीच में आएंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि अगर इनको लोगों की परवाह नहीं है तो मुझे लगता है फिर किसी नौजवान को इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, उसको मैदान में उतरना चाहिए, और जितना हो सके लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करें। तो नाजरीन, ये थे साजिद मीर साहब जिनसे हमने आज बात की, और चुनावी माहौल है, हम और इस शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।